अचानक बंदे आन, कुछ बंदे पिछे आन, कुछ 4-5 बंदे इत्थे मौके दे फड़े कलाशना नाल ते अंधाधुंध फायरिंग कीती इन्हें। 3 बंदे असीं जख्मी करना साहब सने, 4 बंदे मतलब एक मौके उत्थे फौत हो गया, 3 नहीं थे फौत। अच्छा जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। गुज़श्ता रात एक दिन पहले जो है एक वाक़या पेश आता है। ये ज़िला तो टोबा है, उसका एक इलाका है थाना रजाना। रजाना का नवाई इलाका है 184। वहाँ से जो है कर्नल रिटायर्ड जो अयूब खान गादी साहब हैं, वो MPA भी मुंतखब हुए थे और पंजाब असम्बली में जो है वो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ ही हैं। तो वहाँ पे वो अपने डेरे के ऊपर बैठे हैं और अचानक जो है कुछ लोग आके हमला आवर होते हैं। उन हमला आवरों के जो उन्होंने हमला किया है उसमें 4 लोगों की मौके पर जो है वो डेथ हो जाती है और उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं। और ज़ख्मियों में जो है जो MPA हैं कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी साहब, वो भी जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर बाद में उनको लाहौर जो है वो रेफ़र किया जाता है। अब सवाल ये है कि एक MPA के डेरे के ऊपर हमला हो जाता है, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, उसके लिए बड़े मसाइल खड़े होते हैं। इसके ऊपर फैसलाबाद से हमने देखा कि रात को RPO फैसलाबाद, DPO टोबा जो है वो मौके पर पहुंचे हुए थे और रात को ही इस सारी कहानी की जो शनाख्त है वो भी हो गई है और इसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनको भी नामजद कर दिया गया है। इसकी जो तफसील है वो तफसील कुछ यूँ है कि यही इन्हीं की बिरादरी है जिन्होंने हमला किया है और उनका तल्लक जो है वो दूसरे पिंड से है। 259 गाफ बे से उनका तल्लक है। 2 भाई हैं, राशिद गादी और वासिफ गादी। ये राशिद और वासिफ जो हैं, इनका वालिद कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले जो है पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और उसका नाम है मोहम्मद निवाज़, नाजू उसको कहते हैं। निवाज़ गादी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और अब इनको शक ये है कि जो वो पुलिस मुकाबला हुआ था हमारे वालिद का, वो ये जो कर्नल रिटायर्ड हैं इन्होंने करवाया था, MPA साहब ने, और हमारे वालिद को इन्होंने मरवाया। तो वो आप ख़ुद और अपने कज़न और दीगर कुछ 3 नामालूम मुल्ज़मान के साथ 9 लोग जो हैं वो आके हमला आवर होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद जो है उसमें 4 लोगों की जो है मौके के ऊपर डेथ हो जाती है और बाकी कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं। और उनमें ये जो कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गांधी साहब है, ये भी शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और इनको लाहौर रेफ़र किया जाता है। अब उसके बाद IG पंजाब जो है वो भी इसके ऊपर नोटिस ले लेते हैं। उन्होंने RPO फैसलाबाद से जो है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंगवाई है और इस तमाम मामले की जो अपडेट है वो भी ली है। हमने देखा कि RPO फैसलाबाद जो है वो रात के वक्त ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। जो है उन्होंने ये तमाम जो है वकूआ चेक किया। DPO टोबा उनके साथ था। DPO टोबा की जानिब से उनको ब्रीफ किया गया कि आप मुल्ज़मान को जल्द जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे। पुलिस इस चीज़ के ऊपर जो है रेड भी कर रही है, इसके ऊपर कमेटियां भी बनाई गई हैं, टीमें भी तश्कील दी गई हैं। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर MPA साहब अपने डेरे के ऊपर बैठे थे और उनके साथ उनके दीगर कुछ तो उनके अपने मुलाजिम थे और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं। जिस तरह किसी MPA साहब का डेरा होता है तो उसके ऊपर रश लगा होता है, तो वहाँ पर उन्होंने आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसकी वजह से 4 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी।